नमस्कार दोस्तों, यूथ पाठशाला की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th में मैथमेटिक्स और चैप्टर हमारा 2 पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल में आज हमारे चलेगा जो टॉपिक है वो रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। इस शेषफल प्रमेय में हम क्या सीखेंगे वो आपको देखना है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से सिखाऊंगा आपको। इस तरह से शेषफल प्रमेय कैसे देखो, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। देखो शेषफल प्रमेय में क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगा इसको, है ना, कि इस प्रमेय को कैसे यूज करते हैं हम। मैंने कहा कि एक px एक पॉलिनोमियल है, यानी एक बहुपद है। पॉलिनोमियल को बोलते हैं बहुपद। यह है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, और एक gx है, एक और दूसरा पॉलिनोमियल है, दूसरा बहुपद है 1 प्लस x। ये दो पॉलिनोमियल है, दो बहुपद है। इसमें हमें क्या करना है, px में भाग करना है gx का, यानी px में gx से डिवाइड करना है। वो नियम समझे आप लोग कि किस तरह से हम भाग दे सकते हैं। तो पहला काम तो समझो, पहला काम करेंगे हम इस px को, ये px है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे बड़ी पावर आएगी, तो हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। असेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही क्रम। देखो यहाँ सबसे बड़ी पावर है, फिर इसकी पावर कम है, यानी पावर कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में gx, ये जो gx है इसको लिखेंगे x प्लस 1। तो पहला काम क्या हो गया हमारा, पहला काम हो गया इनको घातों के असेंडिंग ऑर्डर में लेने, यानी जो पद है इनके पर, उन पदों को अवरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ठीक है। अब देखो यहाँ जो px है मैं किससे डिवाइड करेंगे, gx से। तो जब px में gx से डिवाइड करेंगे तो px क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा भाज्य, और ये हो जाएगा भाजक। तो भाजक को क्या बोलते हैं अपन, बोलते हैं डिवाइडर, यानी जिसे हम भाग देंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा भाज्य, और ये हमारा भाजक। अब देखो डिवाइड करके देखते हैं अपन कैसे करेंगे वो। नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ मैं इसको। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, यही था 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। और इसको किससे डिवाइड करेंगे हम, x प्लस 1 से। ये मैं आपको भाग देना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब भाग देते हैं। देखो यहाँ पर ये x की पावर 1 है, यहाँ 3x स्क्वायर है। आप रफ काम क्या करेंगे वो देखो, ये रफ काम है। 3x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो ये इससे कट जाएगा एक, आपके पास आ जाएगा 3x, यानी x का डिवाइड किया अपन ने 3x स्क्वायर में। अब रूल देखो, रूल क्या, यहाँ लिख दिया मैंने 3x। इस 3x को इस पूरे से क्या करूँगा, गुणा करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। करते हैं मल्टीप्लाई। मैंने मल्टीप्लाई किया ये वाला पार्ट, ये इससे मल्टीपल हो रहा है ये वाला पार्ट से। देखो 3x को x से किया तो कितना आया, 3x स्क्वायर। इस 3x को 1 से गुणा किया या मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, प्लस का 3x। दूसरी स्टेप क्या होती है, दूसरी स्टेप होती है सब्ट्रैक्ट करना, यानी माइनस करना। तो हम ये माइनस किया, देखो माइनस करने का मतलब होता है कि साइन चेंज होते हैं। पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए ये साइन चेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये साइन चेंज हो गया और ये वाला साइन चेंज हो गया। तो ये वाला पार्ट तो आपस में कट गया। यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस का
2x और माइनस का 1। ठीक है, अब आगे देखें, ये माइनस का 2x है, इसमें डिवाइड करेंगे इस वाले, इससे मैंने इसको डिवाइड किया x से, तो आपके पास आ गया माइनस का 2, ये x से x कट गया, यानी माइनस का 2 आ गया आपके पास। ये इस -2 से, इस -2 से, इस वाले -2 से इस पूरे को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। करें मल्टीप्लाई, गुणा किया, -2 को x से करता हूं तो कितना आता है, माइनस का 2। इस -2 को +1 से मल्टीप्लाई किया, यानी गुणा किया, -2 को किससे गुणा किया, +1 से, तो कितना आ गया, माइनस का 2। अब फिर हमने कहा था कि भाई साइन चेंज होगा, ठीक है, ये लो साइन चेंज कर दिया, जो माइनस है प्लस है, प्लस है था, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ बच रहा है आपके पास 1। क्या देखा आपने, यहाँ हमारे पास क्या बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है ना। तो देख लें आप लोग, ये 2 स्टेप में मैंने इसका काम कर दिया। तो मेरे पास आ गया 2x और माइनस का 2, 2x माइनस का 2, मैंने ये पूरा कर लिया। अब आगे देखते हैं अपन, अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, डिवाइड बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, अब नहीं हो सकता तो क्या करें, तो भाई देखो ये आ गया मेरे पास भागफल, ये मेरे पास भागफल आ गया, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, भाजक, जिसे हम भाग देंगे, और ये आ गया शेषफल, ये शेषफल आ गया, इसको हम बोलते हैं शेषफल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिमाइंडर, रिमाइंडर। इसको क्या बोलेंगे अपन, क्वोशंट, क्वोशंट बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, इसको डिवाइडर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि रिमाइंडर क्या, रिमाइंडर कितना बचा, या -1 बचा, ये डिवाइडर है, ये डिविजल वैल्यू है ना, ये डिवाइडर, ये डिविजल वैल्यू, ये क्वोशंट आ गया, और ये शेषफल। अगला एग्जांपल लेते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें एक चीज़ और देखनी है अपने को, कि अभी हमने ये जो डिवाइड किया था ना, वो इस तरह था, यह था x + 1 था, यह रिमाइंडर बचा था हमारा 1, और यहाँ पर क्या आया था, यहाँ पर आया था हमारे पास 3x - 2, 3x - 2, और यहाँ क्या था 3x² + x, 3x² + x - 1, ये चीज़ थी। हमें क्या देखना, हम इसको प्रूफ देखना है कि प्रूफ कैसे हुआ। देखो ये वाला पार्ट, ये है 3x² + x - 1 = ये, और ये आपस में मल्टीपल होते, x + 1, 3x - 2 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या हमारे पास 1, रिमाइंडर यही था, प्लस का 1, ये रिमाइंडर। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो भाज्य होता है वो भाजक इनटू भागफल, ये भाज्य, ये भाजक इनटू भागफल प्लस रिमाइंडर, यानी शेषफल, यानी हम इसको प्रूफ कर लिया इस तरह। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, px = px में डिवाइड किया था किससे, gx से, और क्वोशंट बचा आपके पास qx + rx, rx क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया मैंने। एक एग्जांपल और लेंगे इसके साथ, नया एग्जांपल, उसमें डिवाइड करना सीखते अपन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस है ना। देखिए आपका उदाहरण नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 7, उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है कि 3x⁴ 3x⁴
4x⁻³ माइनस 3x माइनस 1, इसको आपको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से डिवाइड करना। तो सबसे पहले काम हमने कहा था कि भाई देखो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अभी मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड ही बता रहा हूँ आपको। यहाँ हमने कहा था कि पहले इनको देखो असेंडिंग ऑर्डर में, तो हाँ बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 3 है, पावर 1 है, और ठीक है यहाँ पहले x है फिर 1 है। चलो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या बताया था हमने, 3x⁴ को इस x से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे। ये लो जी भाग गया अपन ने, कितना आ गया 3x⁻3, क्योंकि 3 कट जाएगा तो हमारे पास आ गया 3x3। इस 3x³ को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3x3, रफ कर दूंगा बाद में, है ना, बाद में रफ कर दूंगा मैं। 3x3 देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया। अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस 3x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x⁴। इस 3x³ को 1 से किया मल्टीप्लाई तो आ गया माइनस का 3x³। दूसरा काम क्या होता है, सबट्रैक्ट करना यानी घटाना। अब घटाना क्या है, देखो ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस का तो ये हो गया प्लस, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कट गया, यहाँ देखना है क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है माइनस का x³ 1x³ मतलब x³, और ये रिमेनिंग नंबर एज इट इज़ मैंने लिख दिए, ये लो। अब फिर वही काम करूँगा मैं, यहाँ माइनस का x³ है, उसको किससे डिवाइड करूँगा, x से। तो मैंने यहाँ x से डिवाइड किया तो कितना आ गया माइनस का x²। मैंने यहाँ लिख दिया माइनस का x²। इस माइनस x² को पूरे से मल्टीप्लाई करूँगा मैं इसको, इस वाले पार्ट से। तो देखो माइनस का x² और यहाँ x है, कितना आ गया माइनस का x³। फिर माइनस का x² को माइनस से 1 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस x² प्लस का x² प्लस का x²। अब आप कहोगे उसको साइड में क्यों रख लिया, साइड में इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे x² वाली कोई भी टर्म नहीं है, ठीक है। साइन चेंज किया अपन ने, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर इसको ऑर्डर में रखा अपन ने, माइनस का x² माइनस का 3x और माइनस का 1। ये स्टेप क्लियर हो गई। अब ये वाला, अब इसमें माइनस का x² किससे डिवाइड करेंगे अपन, x से डिवाइड करेंगे। ये लो जी x से डिवाइड किया, कितना आ गया, ये माइनस का x, ये लो जी माइनस का x आ गया। फिर वही काम माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले टर्म को, मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया माइनस का x² और माइनस माइनस प्लस प्लस का x। अब साइन चेंज करेंगे अपन, अब वही मालूम है साइन चेंज करते हैं तो क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस के अंदर ऐड हो गया तो माइनस का 4x माइनस का 1। फिर आपको बताया था नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था, हमने नेक्स्ट स्टेप में बताया था कि भाई ये माइनस का 4x है, इसको किससे डिवाइड करेंगे, इस x से डिवाइड करेंगे। तो x से तो x कट के आपके पास क्या बचा माइनस का 4, तो यहाँ रख दूंगा मैं माइनस का 4। इस माइनस 4 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 4 को x से किया तो कितना आ गया माइनस का 4x, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, और 4 1 जा 4। फिर नेक्स्ट काम क्या होगा उतना, साइन चेंज करना, ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो ये तो पार्ट कट गया, यहाँ बचा माइनस का 5। इस तरह देखो क्या क्या आया आपके पास, आपको क्या क्या मिल रहा है इससे, आपको मिल रहा है ये क्वेश्चन जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं,
भागफल हो गया, ये क्या होता है, भाजक, ठीक है। फिर और ये हो गया इसका शेषफल। तो ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिया। यहाँ पे जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो कितना आ रहा है, -5। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ये तो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताया आपको, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा वो देखना है आप। मैं तो आगे नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ इसी क्वेश्चंस को। जब मैं इस क्वेश्चन को इस तरह करता हूँ, ये तो मैंने बड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो किया। मैंने कहा भाई देखो, x - 1 से डिवाइड करना है अपन को, x - 1 से डिवाइड करना है किसको, इस वाले पूरी टर्म को। 3 तो मैंने लगा px 3x³ 3x³ था, -4x 3x 4 था ना, पावर 4 थी, 3x⁴ -4x⁴ -3x और -1, ये था क्वेश्चन। और ये जो है ना, इससे डिवाइड कर रहा हूँ। इससे डिवाइड करने का मतलब हुआ कि x - 1 है वो इसका एक 0 है, इसका 0 है। तो अगर मैं इसको कहूँ कि भाई x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा इस पॉलिनॉमियल, इस बहुपद में। देखो मैंने किया p x की जगह 1 पुट किया मैंने, 3, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है ना, वहाँ मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। ये देखो यहाँ वहाँ 1 रख दिया मैंने। जहाँ जहाँ x दिख रहा है मुझे, वहाँ मैंने क्या रख दिया, p रख दिया। अब जब इसकी वैल्यू रखी, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये 4। देखो ये कितना हुआ, ये हो गया 3 और ये -8 यानी -5। यानी जब मैं p की वैल्यू 1 पुट, x की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो भी मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, शेषफल क्या मिल रहा है मुझे, शेषफल मिल रहा है 5। और जब मैं यहाँ डिवाइड कर रहा था, यहाँ देखो इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो किया मैंने इसको भागफल करने में, तो भी मुझे शेषफल क्या मिल रहा है, -5। तो शेषफल प्रमेय क्या कहती है, शेषफल प्रमेय ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई फैक्टर है, जैसे ये मेरा इसका एक फैक्टर था ये वाला, मैं इससे डिवाइड करूँगा और कहते हैं कि शेषफल ज्ञात करो। तो जैसे ही शेषफल का पूछे ना, तो आपको यानी रिमाइंडर पूछे, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय लगा देनी है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, है ना, फिर देखते हैं क्या आता है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एग्जाम्पल 8 है हमारा, उदाहरण 8। वो क्या कहता है कि px = x³ + 1 को, इसको डिवाइड करना में x + 1 से डिवाइड करना है, कि डिवाइड करने पर शेषफल ज्ञात करना है। तो देखो आपके पास 2 मेथड है, या तो आप क्या करो, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो भाग देने में, क्योंकि शेषफल निकालना है, या फिर क्या करो, रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। चॉइस आपकी है, दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अपन लंबी भागफल विधि लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाते हैं, और फिर उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल विधि लगाएंगे। तो पहले अपन लॉन्ग डिवीजन से करते हैं, डिवाइड करते हैं। देखो x³ + 1 डिवाइडेड बाय x + 1, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहा हूँ मैं भाग। यहाँ क्या है, x³ है और यहाँ क्या है, x है। यहाँ रफ काम बताया था मैंने आपको, x³ में किससे डिवाइड करेंगे, x से, तो कितना आ जाएगा, x²। और पहली बात, ये असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ी पावर पहले होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी पावर हो गई, यानी
मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर लिख के, तो एक्स स्क्वायर और एक्स कितना हो गया, एक्स क्यूब। ये एक्स स्क्वायर और 1 कितना हुआ, प्लस का एक्स स्क्वायर। ये लो जी, दूसरा काम साइन चेंज करना, ये लो साइन चेंज, ये कैंसिल आउट हो गया। ऑर्डर से लिखना, ये लो जी, पहले एक्स स्क्वायर रख लिया प्लस का 1, एक काम हो गया। दूसरा काम देखो, असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ असेंडिंग ऑर्डर, इस एक्स से इसमें डिवाइड करना माइनस एक्स स्क्वायर में, तो माइनस का एक्स स्क्वायर में एक्स से डिवाइड किया अपन ने, तो कितना आया, माइनस का एक्स। ये लो जी माइनस का एक्स, यानी अब क्या काम करेंगे अपन, इस माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स को एक्स से किया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को प्लस से किया तो माइनस का एक्स आ गया मल्टीप्लाई, गुणा करने पर। दूसरा काम साइन चेंज करो, ये लो जी साइन चेंज कर दिया मैंने, ये पार्ट तो कट गया, इसको ऑर्डर से लिख दिया, ये प्लस का एक्स है और ये प्लस का 1। अब आपको क्या चाहिए, प्लस का एक्स है, यहाँ पे प्लस का एक्स। यहाँ देखें, इस प्लस के एक्स से इस प्लस के एक्स में डिवाइड करना है, ये डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, यानी प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई किया आपने तो कितना हुआ, ये हो गया आपके पास x और प्लस का 1, साइन चेंज किया माइनस और ये माइनस कट गया, रिमाइंडर आ गया आपके पास 0। रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 0, यानी यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं बच रहा। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ शेषफल 0 बच रहा है। अब मैं शेषफल प्रमेय यूज़ करके कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। चलो, तो शेषफल प्रमेय यूज़ लगा के, मतलब कि पी एक्स था मेरे पास x प्लस 1, पी एक्स तो था एक्स क्यू प्लस 1, सॉरी एक्स क्यू प्लस 1, और जो क्यू एक्स था वो था क्या, x प्लस 1 था। इससे डिवाइड करना है इसमें। अब आपको मालूम है ये x प्लस 1 को अगर मैं सोल्व करूँ तो अगर मैं क्यू एक्स को 0 लूँ तो x प्लस 1 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। यहीं अप्लाई करता हूँ मैं, x की वैल्यू -1 पुट करूँगा। तो जैसे ही मैं -1 पुट कर रहा हूँ तो -1 का क्यूब प्लस 1, ये लो जी, -1 का क्यूब -1 होता है प्लस ये 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो हमने देखा दोनों तरह से करने पर, मैं भागफल विधि लगाया लंबी वाली, और एक ये रिमाइंडर थ्योरम लगाया यानी शेषफल प्रमेय, दोनों से मैंने मान प्राप्त कर लिया। और मैंने ये भी प्रूफ कर दिया कि दोनों से एक ही निकलता है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम शेषफल प्रमेय के बारे में बात करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, और उसी पे हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम ना शेषफल प्रमेय के बारे में ठीक ढंग से समझा देते हैं। मैं अब शेषफल प्रमेय लिखता हूँ, है ना, रिमाइंडर थ्योरम या शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय जिसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम समझना, बहुत अच्छी तरह समझना आप। मैंने कहा कि देखो भाई, एक px है ना, एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल मतलब बहुपद है, px एक बहुपद है, और हम इसको क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, किससे, रेखिक बहुपद से। रेखिक मतलब लीनियर पोलिनोमियल से। मैं ये px है, मैं एक qx है उससे भाग दे रहा हूँ, ठीक है। ये px है, इसमें कई पद हो सकते हैं, पावर कितनी भी हो सकती है, एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, x माइनस a से डिवाइड करूँगा, भाग दूंगा, ये qx है। तो जो शेषफल में आएगा ना मेरे पास, वो क्या होगा,
पी ए, क्योंकि इसको x बराबर x माइनस ए इक्वल टू क्या करूँगा 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a। ठीक है, तो जैसे ही x की वैल्यू a आई, ये पी ए कर दूंगा मैं, ये मेरा क्या आ जाएगा शेषफल। ठीक है, और इसके लास्ट में वो जाएगा जो भी, देखो लास्ट में क्या आएगा वो भी देख लो आप। हमने कहा कि भाई देखो अभी हम यूं कर रहे थे, ये था पी एक्स था, ये x माइनस ए था, ये क्यू एक्स था और ये रिमाइंडर था, यही कर रहे थे अपन। तो पी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा x माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यानी ये प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे कि भाई देखो ये हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना रिमाइंडर थ्योरम में, ये लीनियर होना चाहिए, रेखिक होना चाहिए, कंडीशन ये है। और आर एक्स क्या होना चाहिए, आर एक्स ये जोला पार्ट ये कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, कंडीशन ये है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा। देखो अब क्वेश्चन ले लेता हूँ, ताकि ये पूरा जो डाउट है इतना हमने किया वो सब कुछ खत्म हो जाए। मैंने कहा एक पी एक्स है मेरे पास, ये एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है बुक का, क्लास 9th में, कि पी एक्स इक्वल टू आपके पास x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये क्वेश्चन है। को डिवाइड करेंगे अपन, क्यू एक्स से डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से, इससे डिवाइड करेंगे। अब हमें रिमाइंडर बताना कि रिमाइंडर कैसे आया। अभी हमने क्या कहा था, इसको 0 के इक्वल कर लेंगे, तो आपने कहा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये x की वैल्यू 1 यहाँ जैसे ही मैं पुट करूँगा 0 आ जाना चाहिए मेरे पास, नहीं 0 नहीं, क्या आ जाना चाहिए हमारे पास, शेषफल आ जाएगा, जो वैल्यू आएगी वही शेषफल होगी। देखो रखते अपन, P1 रखा यहाँ पर, 1 का 4 प्लस 1 का क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। मैंने यहाँ x की वैल्यू क्या पुट गई 1 पुट कर दी, तो देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ये 1 हो गया, 1 का क्यूब 1 का क्यूब 1 का 4, ये भी 1 हो गया, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 को 2 से किया 2, 1 1 जा 1 प्लस 1। देखो ये कट गया, चेक करें क्या यही है क्या, 2 1 1 1 2 प्लस 1, चेक कर ले आप, 2 प्लस 2 2 आंसर आ रहा है, चेक करें, इन 2 से तो 2 कट गए, नहीं x प्लस 1, ये x रखा मैंने, ये 2 आ गए 2, ये 1 प्लस 1 कट गया, x माइनस 1 कितना आ रहा है देखो, 1 कट जाएगा -2, ये 1 हो गया। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ गया इसका रिमाइंडर 2 आ गया। तो देखा आपने शेषफल प्रमेय लगाना कितना आसान है। तो आज हमारी क्लास में आपने देखा कि हमने शेषफल प्रमेय लगाए, उसके ऊपर क्वेश्चन भी किए। नहीं फिर अगली क्लास में, अच्छा चलो देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन इसके ऊपर, है ना, कंप्लीट करते हैं इसके, एक क्वेश्चन और लेके। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। इसमें क्वेश्चन है कि जांच कीजिए, वेरीफाई करना है कि एक एग्जाम्पल 10 है, वेरीफाई करना है अपन को QT। QT क्या कहता है, ये कहता है 4TQ प्लस 4T स्क्वायर माइनस T माइनस 1, ये है, ये तो QT दे रखा है। उसने कहा 2T प्लस 1 इसका मल्टीपल है या नहीं है, ये आपको देखना है। तो कुछ भी नहीं करना, ये इसका मल्टीपल है तो इसको 0 के इक्वल कर दिया मैंने, 2T प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 2T इक्वल टू कितना हो गया -1 हो गया।
और t इक्वल्स टू कितना हो गया -1/2। ये t की वैल्यू आ गई -1/2। इस माइनस t की वैल्यू -1/2 को यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ये लो जी, q -1/2 लिखा, रख दो 4 -1/2 का q प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर -1/2 -1। देखिए हमने क्या किया, हमने इसको t को 0 के इक्वल कर दिया, 2t + 1 को, तो यहाँ से t की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/2। इस -1/2 को यहाँ रख दिया मैंने t की वैल्यू। अब क्या आ रहा देखते हैं, यहाँ किया आपने तो ये 4 आ रहा है, ये 3 बार है, माइनस की पावर 3 है यानी माइनस आएगा, और 1/2 × 2 × 2 कितना हो गया 8 हो गया, प्लस 4, यहाँ माइनस की पावर कितनी है 2 बार है तो कितने हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे 1/4। 4 क्यों हुआ क्योंकि 2 बार है तो 2 × 2 4, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये हो गया -1। देखिए आप लोग कटिंग होता है तो करने दो, ये 4 से 4 कट गया, 1 बचा, ये कितना कट गया 2 बार। तो नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ मैं इसको, चलो यहीं कर लेता हूँ एक बार, -1/2 +1 + 1/2 -1। ओ ये लो जी, ये तो कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट कैसे हुआ देखो, इस -1/2 से +1/2 कट गया, इस -1 से 1, आंसर कितना आ गया 0। यानी 0 आने पर ये मतलब ये निकला कि ये जो है ना ये 2t + 1 इसका मल्टीपल है। आप समझ गए ना, इसने ये कहा कि जांच कीजिए बहुपद QT = 4⁴ + 4 और t² - t -1 है जो 2t + 1 का एक गुणज है, एक मल्टीपल है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने वेरीफाई किया। तो अब जो अगली क्लास में हम इसके क्या कि एग्जाम्पल कर लिया, अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो इसके क्या करेंगे अपन एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।